ठीक है। अब देखो ध्यान से, जैसे कि आपने मुझसे पहली चीज़ पूछी कि किसके बारे में मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ कुछ कॉमन टॉपिक पर। ठीक है सर, मैं आपके साथ कुछ कॉमन टॉपिक लेके चलता हूँ। अब कॉमन टॉपिक क्या है, ये आपको कहीं पर भी दिख जाए, चाहे आपको दिख जाए भैया एडमिशन पर, रिटायरमेंट पर, डेथ पर, या फिर चेंज इन पीएसआर पर, ये कहीं पर भी दिख जाए, इन सब की सेम ट्रीटमेंट होने वाली है। जैसे कि आपको दिखती है कई बार ये बैलेंस शीट, ठीक है, ये बैलेंस शीट दिखिए आपको। और भाई साहब यहाँ पर आपको बैलेंस शीट में दिखता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, दिखा। कई के बार आपको यहाँ पर दिखता है प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस दिखता है। कई के बार आपको यहाँ पर क्या दिखता है, गुडविल दिखता है। ठीक है सर, तो ये आपको कहीं पर भी दिख जाए, कहीं पर मतलब एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, या फिर चेंज इन पीएसआर हो, इन सब की एक ही ट्रीटमेंट होने वाली है। तो वो ट्रीटमेंट क्या है, ये आपको जब भी दिख जाए। प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस होता है भाई, ये क्या बताता है, ये बताता है लॉस। ठीक है। अब मैंने क्लास में क्या चीज़ तुमको समझाई कि प्रॉफिट एंड लॉस का चाहे डेबिट बैलेंस हो, एडवर्टाइजमेंट चाहे सस्पेंस हो, चाहे आपके पास क्या हो, गुडविल हो, हम हमेशा इसको क्या करते हैं, हम इन सबको क्या करते हैं भैया, इन सब की एक ही ट्रीटमेंट है। मैं इनको क्या करता हूँ, राइट ऑफ करता हूँ। राइट ऑफ का मतलब क्या है कि मैं इनको बैलेंस शीट से हटाने की बात कर रहा हूँ। किसके बीच में करूँगा, राइट ऑफ बिटवीन दी ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, किसके बीच में आप राइट ऑफ करोगे, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में आप लोग क्या करोगे, इनको राइट ऑफ करोगे। और कौन से रेशो में करोगे, ओल्ड रेशो में करोगे। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। अभी ये आपको किस तरफ दिख रहे हैं, असेट्स वाली साइड पर दिख रहे हैं ना, असेट्स नहीं है, लेकिन ये ध्यान से समझना, असेट्स वाली साइड पर दिख रहे हैं लेकिन असेट्स नहीं है, इनके सिर्फ बैलेंस है, डेबिट। मैं फिर से समझा रहा हूँ, गुडविल तो होती है, चलो इंटेंजिबल असेट्स होती है, लेकिन बाकी के क्या हैं, असेट्स नहीं है, सिर्फ क्या है, इनके डेबिट बैलेंस है। अब मैं इनको यहाँ से क्या करना चाह रहा हूँ, हटाना चाह रहा हूँ। क्लियर हुआ। तुम्हें एक सिंपल सी बात पता है कि अगर कोई डेबिट की चीज़ को तुम हटाना चाह रहे हो तो तुम लिख सकते हो टू प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में, तभी तो जाएगी। नहीं आया समझ में, तुम लिख सकते हो टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, तभी तो वो हटेगी। तुम लिख सकते हो टू गुडविल। भाई बात समझ में। और किसके बीच में राइट ऑफ होते हैं, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। तो एंट्री क्या बनती है, ये ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऐसे करके जो भी उनके रेशियो होंगे उसमें तुम इनको क्या कर देना, बांट देना। मैंने किस तरीके से तुमको सिखाया, देखो ध्यान से समझना। असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, हमेशा याद रखना, डेबिट। लिएबिलिटीज़ का कौन सा होता है, क्रेडिट होता है। अब तुम मुझको कहोगे कि यार ये हमको इसको यहाँ से हटाने की बात कह रहा है, हटाने के लिए क्या वर्ड कहा गया, राइट ऑफ कहा गया। किसके बीच में बोल रहा है, बिटवीन दी ओल्ड पार्टनर्स, और कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। अभी तुमने क्या चीज़ दिमाग लगाया, तुमको कहाँ पर दिख रहा है, ये डेबिट ही तो है, ये डेबिट साइड पर ही तो दिख रहा है। मतलब डेबिट साइड में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, ये डेबिट साइड नहीं है, असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए मैं इसको ये बता रहा हूँ। अब इसको मैं अगर हटाने की बात बोल रहा हूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, कहाँ लिख दो इसको, एंट्री पर, क्रेडिट में। एंट्री पर कहाँ लिख दो, क्रेडिट पर। ऊपर क्या आ जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब समझ में आया। और जब आप इसका क्या बनाते हो, जब आप इसका क्या बनाते हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब भाई आप क्या बनाओगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस। अब आ रहा समझ में, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, अब आ रहा समझ में, टू गुडविल, अब आ रहा समझ में, इस तरीके से करके। अब आया समझ में। अब कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर भी दिखती है, जैसे कि आपको कई बार यहाँ पर दिख जाती है रिजर्व, आपको यहाँ पर दिख जाता है प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, आपको यहाँ पे दिख जाता है इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड, आपको दिख जाता है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। ध्यान से समझना, होमवर्क है, इन दोनों के सारे केसेस देख लो भाई तुम आज, इसकी क्लास तुमको मिल जाएगी। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड की और वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड के सारे केसेस देख लो, ये सब क्या कॉमन टॉपिक है। अब ये तुमको पता है कि चाहे रिजर्व हो चाहे, अब ध्यान से समझना है, जो प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस क्या बताता है, प्रॉफिट किस तरफ आ रहा है, लिएबिलिटीज़ वाली साइड पर आ रहा है। अरे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट क्या होता है, ये लॉस होता है, कहाँ पर आता है, असेट्स में आता है। अब आ रहा समझ में, ये रिजर्व हो गया, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड हो गया, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व हो गया, ये भी किसके बीच में बढ़ता है, सेम, ये भी ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बढ़ता है।
ये भी किसके बीच में बढ़ता है? ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बढ़ता है। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। और उनकी कैपिटल को क्या कर देगा? ये बढ़ा देगा। समझ में आया? और ये सब क्या कर रहे थे? पार्टनर्स की कैपिटल को क्या कर रहे थे? कम क्या कर रहे थे। आप दोनों के लिए भैया एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है? आपको अपनी बिल्कुल ढंग से वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन फंड के सारे केसेस बिल्कुल ढंग से कर लो। आया समझ? ये चीज़ें समझ में आई? ये सब के सब तुमको बार बार दिखती रहेंगी। ठीक है? अच्छा, जैसे कि सपोज करते हैं, मैंने बात करी, मान लो मैं तुमको बता ही देता हूँ। ऐसे सपोज क्या करते हैं, क्या है? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। ठीक है? थक तो नहीं गए? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ध्यान से समझो। मैंने कहा मान लो कि ये आपको यहाँ पर दिख गया, ये बैलेंस शीट। अब इसकी कहानी क्या थी वो तुमको पता है ना? ये मैंने कहा, ये मान लो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, आपको यहाँ पर दिख गया कितना? 1,00,000 रुपये। केस नंबर 1। और मेरे पास मान लो पार्टनर के नाम है, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। इन दोनों के रेशियो मान लो है 1:1। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, केस नंबर फर्स्ट क्या बोलता है कि हमको कोई क्लेम नहीं आया, नो क्लेम। अगर कोई क्लेम नहीं आएगा तो आप बताओ क्या होगी इसकी एंट्री? एस कैपिटल अकाउंट दिया। वेरी गुड। एस कैपिटल अकाउंट दिया। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट। वेरी गुड। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट। वेरी गुड। टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं, टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट, है ना? यहाँ पर क्या आ जाएगा? 50,000। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 50। यहाँ पर क्या आ जाएगा? 50। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 50। इतनी बात समझ में आई? ठीक है? तो ये आपने क्या करी है? गधों वाली बात करी। ठीक है भाई जी? सुनना जरा ध्यान से, देखो ध्यान से भाई। ये जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन 1,00,000 रुपये का था, ये जो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व होता है, बनता कहाँ से? प्रॉफिट से बनता है। अगर कोई क्लेम ही नहीं आया तो मैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व किसके बीच में बांट दूंगा? पार्टनर्स के बीच में बांट दूंगा, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। तो उनके चेहरे पर तुमको खुशी दिखेगी ना? उनके चेहरे पर तुमको क्या दिखेगी? खुशी दिखेगी। क्यों दिख रही? क्योंकि भैया इनकी कैपिटल क्या हो रही है? बढ़ रही है। और जो L+ होता है तो हम कहाँ पर दिखाते हैं? क्रेडिट में दिखाते हैं। तो एंट्री ये नहीं बनेगी, क्या बनेगी? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। नहीं आया समझ में? 1,00,000 यहाँ पर आ जाएगा, 50,000 यहाँ पर आ जाएगा, 50,000 यहाँ पर आ जाएगा। देखो अब इसमें L+ का रूल लग रहा। मुझसे भी पूछो लो, मैंने कहा तुम बताओ। यहाँ पर 1,00,000 रुपये वर्कमैन कॉम्पनसेशन है। मैंने कहा मान लो यहाँ पर क्लेम आ गया, केस नंबर 2 में क्लेम तुम्हारे पास आ गया 1,00,000 रुपये का। अब बताओ क्या होगा? रिजर्व तुम्हारे पास कितने रुपए का था? 1,00,000 रुपये का था। क्लेम कितना आ गया? 1,00,000 आ गया। अब बताओ क्या बनेगी एंट्री? बोलो 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 जोर से बोलो। क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्लेम फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। वेरी गुड। अकाउंट डेबिट टू क्या बोलो? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। ठीक है? कितना रुपए? 1,00,000 रुपये और 1,00,000 रुपये। अब बात समझ में आई? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ये तुमने फिर गधों वाली बातें करी। देखो तुम कितने मूर्ख बच्चे हो। सुनो ध्यान से। अभी मैंने तुमको यहाँ पर कम से कम एक कॉमन सेंस तो लगाओ। अगर ये तुमको वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, ये लिएबिलिटी की कौन सी साइड होती है? क्रेडिट होता है या नहीं होता? लिएबिलिटीज क्रेडिट तो होती है। अगर तुम इसको हटा ही तो रहे हो, अगर तुम इस रिजर्व को यूज़ ही तो कर रहे हो, इसका मतलब अब ये यहाँ से दिखेगी नहीं। अगर कोई चीज़ यहाँ पर तुमको कहाँ पर दिख रही? क्रेडिट समझ पा रहे हो तुम? अगर मैं लिएबिलिटीज़ को क्रेडिट बोल रहा हूँ तो तुम घबरा तो नहीं रहे हो उससे? देखो मैं तुमको क्या चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, सुनना ध्यान से, कहीं तुम इसमें वो हो जाओ कंफ्यूज। भाई मुझे एक सिंपल सी बात पता है, असेट्स जितने भी होते हैं ना, इनका बैलेंस क्या होता है? डेबिट होता है। ठीक है?
मुझको इतनी सी बात पता है कि भैया लिएबिलिटी साइड का कौन मतलब उसका बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, इतनी तो मुझको बात पता है। अब तुमको यहाँ पर देखो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व दिख रहा है, कितने रुपए का, 1 लाख रुपए का। सामने से क्लेम कितना आ गया, 1 लाख आ गया। आई बात समझ में। पहले आप ये रिजर्व बना के रखे हुए थे कि भैया हमारे पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में 1 लाख रुपए, अब आपके पास क्या आ गया, क्लेम आ गया। क्लेम आने का मतलब है क्या आ गई, लिएबिलिटी आ गई। तो लिएबिलिटी में काय का रूल लगता है, टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम काय का रूल लगेगा, एल प्लस का। तो ऊपर क्या आ जाएगा, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व। अब आया समझ में, नहीं आया, नहीं आया, वर्कमैन आ गया समझ में, नहीं आया। हाँ अब वेरी गुड। अब इनके दिमाग में क्या है, इनका दिमाग देखो कितना तेज चला। इसने कहा कि एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि जब जब तुम इस वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को यहाँ से हटा रहे हो, तुम बार बार डेबिट में लिख रहे हो। मैंने कहा बिल्कुल ये देखो, मैंने कहा बिल्कुल ये देखो। तो तुम्हें ऐसी तो तेज करना है। ये बोले अब मुझसे पूछो। मैंने कहा ये लो तुम बताओ, केस थर्ड, ये लो बताओ मेरे भाई, क्लेम 50,000 आ गया, बताओ। वर्कमैन कॉम्पनसेशन अकाउंट डीआर, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, रिजर्व अकाउंट डीआर, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वेरी गुड। 2A is capital account, टू ए इज कैपिटल अकाउंट, 2B is capital account, टू बी इज कैपिटल अकाउंट। 2 workman compensation claim. सही Account. सही बताया इन्होंने, क्या लगता है तुमको, सही है, क्लेम ऊपर भी आ सकता था क्या, टू वर्कमैन ना ना मतलब 2 में मतलब ए से पहले कॉम्पनसेशन क्लेम 1 लाख, ये बोल रही है, यहाँ लिख दो 25,000, यहाँ लिख दो। 25 नहीं आएगा, 50 नहीं आएगा। नहीं आया समझ में, ये देखो तुमने कितना सही काम करा, आया समझ में। तुम्हें बस खुद को ना मतलब मूर्ख समझना छोड़ना है, बस तुम्हें ये समझना है कि कर सकते हैं हम कुछ जीवन में। मुझसे पूछ लो, मैंने कहा तुम ही बताओ नेक्स्ट केस, केस नंबर 4। अब तुम्हारे पास जो भाई जी जो क्लेम आ गया वो 1/20 का आ गया। अब बताओ, 1/20 का क्लेम आ गया, बताओ तुम बताओ। अब तुम बोल रहे हो, अब तुम्हारे दिमाग क्या काम कर रहा है। अब मानो कि तुम खुद को ना टॉपर समझो, टॉपर। तुम बोलोगे कि यार यहाँ पर तो रिजर्व है 1 लाख रुपए का, लेकिन क्लेम क्या आ गया, 1/20 का 1/20 आ गया। तो बताओ, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये तो तुमने रट ही लिया। अब तुमने कहा ये तो यहीं यहीं आएगा, वो तो आएगा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। और तुमने कहा जब भी लायबिलिटी आती है तो वो कहाँ आती है, 2 साइड, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। ये तो तुमको समझ ही आ गया। 1 लाख रुपए का तुमने कहा भैया क्या था, रिजर्व था। 1/20 की क्या आई, लायबिलिटी। मुझको पता डिफरेंस कहाँ आएगा। रिवैल्यूएशन। बहुत सही जवाब, गजब, बिल्कुल तुमने सही आंसर दिया। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना, 20,000। 20,000। अब आए समझ। तो तुम्हारे सारे केस मैंने लगे हाथों यहीं पर ही निपटा दिए, लेकिन घर जाके कल देना फिर से। लो फिर लगे हाथों तुमको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी बता देता हूँ। थक तो नहीं गए तुम। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या फिर रिजर्व है ना, इसकी कहानी तो तुमको पता ही है। तुमने कहा कि भैया हमको यहाँ पर बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ रहता है, इन्वेस्टमेंट। मान लो तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए। अगर इसकी मार्केट वैल्यू कम होगी तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का इस्तेमाल करेंगे। ये है तुम्हारे पास मान लो 50,000, और ये है मान लो तुम्हारे पास 10 लाख। कर दूँ इसको मैं 10 लाख रुपए कर देता हूँ, 10 लाख, ठीक है। तो केस नंबर 1 मुझसे पूछो, लो तुम ही बताओ पहला। केस नंबर 1 में क्या आ जाएगा, नो क्लेम। अगर कोई क्लेम नहीं है कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, तो अब तो तुम सब सीख गए। तुमने कहा ये तो यहीं आएगा। अब एंट्री हमसे कोई गलत नहीं करवा सकता। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, मान लो वही पार्टनर के नाम ए और बी है, ठीक है, और रेशो भी उनके वही है, ए और बी है, और रेशो इनके कितने 1:1 है, ठीक है। 25,000। तो 2 एस कैप, भाई तो बहुत तेज हो रहा है, एस कैपिटल और 2 बीस कैपिटल। आया समझ में। 50,000 का 25,000 और 25,000, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर भैया मान लेते क्लेम आ गया मेरे पास, मतलब क्लेम मतलब
सॉरी क्लेम लिखना ठीक नहीं है, इसको मैं तुमको ऐसे समझाता हूँ। नो चेंज इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना, क्लेम तो नहीं लिखूंगा ना। मतलब अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं हुआ तो ये तुम्हारे 50,000 बच गए, तभी तुमने इसको पार्टनर्स के बीच में बांट दिया। देखो इसमें काय का रूल लग रहा है, एल प्लस का रूल लग रहा है। अब मैंने कहा केस नंबर सेकंड है, तो जो भैया केस नंबर अब यहाँ पर तो मेरे पास मैंने बोला मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मान लेते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट पहले 10 लाख थी, अब हो गई 12 लाख रुपए। अब क्या होगा, पहले कितनी थी, 10 लाख रुपए थी, अब क्या होगी 12 लाख रुपए। अब क्या होगा बताओ, 50,000 पहले से था, हम्म। एक 50,000 रुपये रिवैल्यूएशन में डालना पड़ेगा, ऐसा होगा बताओ, तुम बताओ, सोचो। सर। मार्केट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। वेरी गुड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वेरी गुड। और वो रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन अकाउंट, बहुत सही, सीख रहे हो ना तुम। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू टू क्लेम वर्कमैन कंपनसेशन। अरे वर्कमैन कॉम्पनसेशन छोड़ना है, इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा पहले वाले में, पहले वाले में 50, यहाँ पे 50 आ जाएगा, यहाँ पर 2 लाख। और यहाँ पर 2 लाख। तुम बताओ क्या लग रहा है, तुम्हें लग रहा है तुम्हारे दोस्त ने सही करा, ना घंटा इसने सही करा, इसने ना कांड ही कर दिया, ठीक है। ऐसा कांड नहीं करना है। सुनो पहले भाई बात, देखो ये जो तुम्हें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, अगर इन्वेस्टमेंट की देखो, ये मैंने क्यों बना रखा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मैंने इसलिए बना रखा कि अगर इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर कम हो जाए, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होने से मेरा अगर नुकसान हो तो उसको कवर करने के लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। फिर से बताता हूँ 2 बार, इस इन्वेस्टमेंट क्या है, असेट है, इसकी वैल्यू कम हो जाए, अगर इसकी वैल्यू क्या हो जाए और इससे मुझको क्या हो, नुकसान हो, तो उसकी भरपाई मैं कहाँ से करूँगा, यहाँ से। आई बात समझ में या नहीं आ रही। अब तुमने कहा कि यार यहाँ पर तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या होगी 12,000, क्या तुम्हारा नुकसान हुआ, 2 लाख। तो जब 2 लाख से बढ़ गया। अभी वो छोड़ो, पहले मुझको ये बताओ क्या तुम्हारा नुकसान हुआ, तो क्या मैं इस रिजर्व का इस्तेमाल करूँगा, नहीं करूँगा ना। मैं इसको सीधा ही किसके बीच में बांट दूंगा, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में। तो एंट्री यही वाली फिर से आ जाएगी। नहीं आया समझ में, समझे भी तुम। यस सर। ये मैं यहाँ पर ये एंट्री क्या आ जाएगी, फिर से आ जाएगी सेम वही। आई बात समझ में। लेकिन अब तुम्हारा दोस्त कहेगा कि भाई ये अभी 2 लाख रुपए की वैल्यू भी तो बढ़ी, तो मैंने कहा उसकी मैं एंट्री यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। भाई 2 लाख रुपए की वैल्यू बढ़ी, इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं तुम्हारे पास, असेट्स होते हैं, काय का रूल लग जाएगा ए प्लस का, इसके वजह से तुम्हारा फ़ायदा हुआ। अब देखो नहीं आया समझ में, नहीं आया। तो ये देखो इन्होंने क्या करा था भयंकर, नहीं सर लॉस हुआ। समझे तुम, समझे। तो भैया ये एक्टिवेट कब होएगा, जब तुम्हारा इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। देखो अब मैं इसकी वैल्यू कम कर देता हूँ। मैंने कहा मान लेते हैं जो मार्केट वैल्यू है किसकी, ऑफ इन्वेस्टमेंट की, वो हो गई मान लो 9,80,000। अब बताओ अब क्या बनेगी एंट्री, ये केस नंबर तुम्हारे पास 3rd हो गया, नहीं समझे। अच्छा पहले तुम मुझको सिर्फ ये बताओ कि पहले तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए के थे, अब मार्केट वैल्यू तुम्हारी क्या होगी, 9,80 होगी, मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो कम हो गई, अब तो इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो तुम बोलोगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसको ना घर में जाके साफ साफ काम करना भाई, अकाउंट डेबिट, और दोबारा से भी क्लास देख लो दिमाग में छप जाएगा, कितना 50,000 टू इन्वेस्टमेंट 20,000 उसमें चल जाएगा, 20,000 आया, 20,000 के कम हुए थे ना, जो तुम्हारे 20,000 के इन्वेस्टमेंट कम है वो तुमने यहाँ से इस्तेमाल कर लिया। अभी भी इसमें 30 बचे हुए, तो 30 में पार्टनर्स के बीच में बांट दूंगा, तो 2A's कैपिटल अकाउंट और 2B's कैपिटल। क्या तुम्हारी अंतरात्मा खुल रही कि सही है,
देखो ना 50,000 थे ना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन सही है। रिजर्व में। इन्वेस्टमेंट जब तुम्हारे कम हो, तुम्हारा 20 का नुकसान हो, तो वो तो मैंने यहाँ दिख दिया ना। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भले ही कम हुई, ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भले ही ए माइनस हुई, लेकिन कोई नहीं, वो हमने यहाँ से यूज़ कर लिया। लेकिन इस 50 में जो 30 बचे हुए थे वो तो मैंने पार्टनर्स के बीच में बांट दिए। ठीक है। आया समझ में? एक और लो। अगर अब आप बताना, मार्केट वैल्यू हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम नहीं देखोगे, मार्केट वैल्यू हो गई इन्वेस्टमेंट की 950, क्या हो गया? मार्केट वैल्यू हो गई 950। अब बताओ। सर पूरा यूज़ हो जाएगा। वेरी गुड। तो क्या बनेगी एंट्री? वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। वेरी गुड। टू इन्वेस्टमेंट। टू इन्वेस्टमेंट। और कुछ आएगी? नहीं आएगी। 50,000 और 50। बहुत तेज बच्चे हो भाई तुम, ऐसी बात नहीं है। गजब। वेरी गुड। ठीक है, एक और लास्ट केस है इन्वेस्टमेंट की। यार तुम साफ साफ काम कर लेना। मार्केट वैल्यू हो गई 9 लाख रुपए, मैंने तुमको सारा समझा दिया। अब बताओ अब क्या होगी? इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू क्या हो गई? 9 लाख। तो तुम बोलोगे भाई हमारे पास तो 50 ही पे पड़े, तो 50 तक का। 50। देख रहे हो तुम, ये मेरे साथ रह रह के तेज हो गया है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना रुपए? कितना रुपए? 50 ये बोल रहा नहीं। यहाँ से। लेकिन टू इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो ये बोल रहा कि भाई 1 लाख। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो यहाँ पे 1 लाख कम हुई। ए माइनस का रूल तो तुम समझ रहे होंगे। हाँ। तो अभी तुम्हारा 50 का तो और नुकसान हो गया, Revaluation. तो वो नुकसान तुम कहाँ दिखा दोगे? रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 50,000। क्या इतना समझा पाया मैं तुम्हें? हाँ। तो भाई देखो मैंने तुम्हें सारी चीज़ें लगभग समझा दी। अब तुम्हारा क्या बनता है कर्तव्य कि घर जाके इसको